करने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। अगर हमें अपनी लाइफ बेहतर बनानी है तो हमें ही पहला कदम उठाना होगा। कोई और आकर हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। हमें खुद ही अपनी सोच, अपनी आदतें और अपना रास्ता बदलना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। हम सब और कई लोग ना ये सोचते हैं कि अब बदल के क्या फ़ायदा, अब क्या ही बदलेगा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देर कभी नहीं होती। जब भी आप उठकर नई शुरुआत करते हो वही सही वक्त होता है। देखो, समय का इंतज़ार करने से कुछ नहीं बदलता। अगर आप अभी से छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू कर दो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ, सिर्फ 1 महीने में ही आपको अपने अंदर फ़र्क महसूस होगा। और यही छोटी छोटी कदम अगले 6 महीने और आने वाले साल में आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे 4 सबसे ज़रूरी हिस्सों की। यह 4 चीज़ें मिलकर हमारी पूरी ज़िंदगी बैलेंस बनाती है। अगर हम इन पर धीरे धीरे काम करना शुरू करें तो चाहे हालात कितनी भी मुश्किल हो, हम अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इन 4 एरियाज में कौन सी सिंपल हैबिट्स आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। देखिए, हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, यह हमारी पूरी लाइफ की फाउंडेशन है। अगर हमारा शरीर और दिमाग स्ट्रॉन्ग है तो हम हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ कमज़ोर हो तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसे लगने लगी। अब एक्सरसाइज को समझो। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस या अच्छे दिखने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपके दिमाग और माइंडसेट को पॉजिटिव बनाती है। आप दिन में 15 से 20 मिनट का वर्कआउट शुरू करो, चाहे योगा हो, लाइट स्ट्रेचिंग, ब्रेक्स, वॉक या फिर डांस, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रेगुलरिटी ज़रूरी है। सोचो जरा, जब आप मॉर्निंग में बॉडी मूव करते हो तो अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी पैदा होती है। वही एनर्जी आपको पूरे दिन मोटिवेट रखती है और डिसीजंस भी क्लियर माइंड से ले पाते हो। अब बात आती है फूड की। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए फ्यूल है। अगर आप बार बार जंक, ऑयली या शुगरी फूड खा रहे हो तो आपका माइंड भी लेजी हो जाएगा। कोशिश करो कि ज़्यादातर घर का सिंपल खाना खाओ, दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स और नट्स। और हाँ, पानी पीने पर भी ध्यान दो। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। हाइड्रेशन आपकी स्किन, डाइजेशन और माइंड क्लैरिटी तीनों को इम्प्रूव करता है। फिजिकल हेल्थ जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। अक्सर हम छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए फोकस उन चीज़ों पर करो जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी जो बाहर की सिचुएशन है उन्हें ज़्यादा सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। और सबसे अहम है इमोशन इंटेलिजेंसी। इसका मतलब है अपने इमोशन को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। जब आप गुस्से में होते हो, दुखी होते हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, तब लिए गए डिसीजन अक्सर गलत निकलते हैं। इसलिए कोशिश करो कि हर दिन 10 से 15 मिनट अकेली बैठो, अपने थॉट्स और एक्शंस पर थोड़ा एनालाइज करो। धीरे धीरे यह हैबिट आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी और आप हर सिचुएशन को शांत मन से हैंडल कर पाओगी। अब बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है। असली वेल्थ है पैसा स्मार्टली मैनेज करना और उसे सही जगह पर इस्तेमाल करना। अगर आप सिर्फ कमा रहे हो और उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो मेहनत का असली फल कभी नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दो। आज के टाइम में सिर्फ एक डिग्री या एक जॉब पर डिपेंड रहना काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाना चाहते हो तो नई स्किल सीखनी ही पड़ेगी। सोचो जरा, अगर आपको कोडिंग आती है, वेब डिज़ाइनिंग आती है या आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो, या यह सब आपके लिए नए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ खोल देंगी। और अगर आपको क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक
डिज़ाइनिंग, तो इन्हें भी आप साइड इनकम में बदल सकते हो। अब आते हैं गोल सेटिंग पर। बहुत लोग फाइनेंशियल गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन इतने सारे बना लेते हैं कि आखिर में किसी पर भी प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते। इसलिए सिंपल रहो, 2 या 3 स्ट्रॉन्ग गोल्स बनाओ। जैसे इस साल इमरजेंसी फंड बनाना है, लोन क्लियर करना है या SIP शुरू करनी है। लिमिटेड गोल्स होने से आपका फोकस क्लियर होगा और आप कंसिस्टेंसी के साथ उन पर काम कर पाओगी। पैसा सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं होता, उसे बढ़ाना और सुरक्षित रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टिंग सीखो, चाहे SIP हो या म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या रियल एस्टेट। ऑप्शन बहुत है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज लेकर समझदारी से कदम उठाना है। कंपाउंडिंग का मैसेज याद रखो, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। और यह मत सोचो कि आपके पास बड़ा अमाउंट होना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप से भी आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड कर सकते हो। और आखिरी पॉइंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। दुनिया हर दिन बदल रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज और नए मार्केट टेंडेंस आ रहे हैं। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए क्यूरियोसिटी हमेशा जिंदा रखो। डेली 15 से 20 मिनट कुछ नया पढ़ने या सीखने की हैबिट डालो। यहाँ छोटा सा स्टेप लॉन्ग टर्म में आपके सक्सेस और फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। सच कहूँ तो लाइफ में हैप्पीनेस का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा रिलेशनशिप से ही आता है। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो या रिच क्यों ना हो, अगर आपके पास अपने लोग नहीं है जो सच में आपको समझते और सपोर्ट करते हो, तो वह खुशी भी अधूरी ही रहती है। हम में से कई लोग सोशल मीडिया पर सैकड़ों फ्रेंड्स या फॉलोअर्स रखते हैं, लेकिन जब हमें सच में किसी की ज़रूरत होती हो तो गिनती के 2-3 लोग ही होते हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए फोकस करो क्वालिटी रिलेशनशिप पर, क्वांटिटी पर नहीं। उन लोगों को वैल्यू दो जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, जो आपके दुख सुख के साथ रहते हैं। उनकी बातें सुनो, उनके इमोशन को समझो और उनकी ज़िंदगी में अपनी प्रेजेंस दिखाओ। यही छोटी छोटी बातें आपके रिश्ते को और गहराई देती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, रिएक्शन कंट्रोल करना। अक्सर ऐसा होता है कि कोई हमें क्रिटिसाइज कर देता है, गुस्सा दिला देता है या अनजाने में हर्ट कर देता है। ऐसे मोमेंट्स पर हमारा इमीडिएट रिएक्शन होता है गुस्सा करना या पलटकर जवाब देना। लेकिन याद रखो, हर बार रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। काम रहना सीखो। जब आप अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखते हो ना, तो सिर्फ रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि लोग आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट भी देने लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम और प्रेजेंस देना। आज के बिजी और डिजिटल वर्ल्ड में हम अपने ही घर के लोगों से प्रॉपरली बात नहीं कर पाते। सोशल मीडिया, फ़ोन और डिस्ट्रैक्शंस हमें दूर कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि रिश्ते वर्ड्स से नहीं, प्रेजेंस से बनते हैं। दिन में थोड़ी देर ही सही पर अपने लव वंस के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताए। उनसे दिल की बातें करो, बिना फ़ोन देखे उनकी बातें सुनो। यही मोमेंट्स रिश्ते में बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अब आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्सा, हैप्पीनेस। कई लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब है बड़ी कार, नया फ़ोन या लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन सच्चाई यह है कि हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल चीज़ों से पूरी नहीं होती। यह हमारे अंदर की स्टेट है, हमारे माइंडसेट और डेली चॉइसेस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले सेल्फ केयर। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन याद रखो, अगर आप खुद खुश नहीं होंगे तो दूसरों को भी खुश नहीं रख पाओगे। थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालो, चाहे वह म्यूज़िक सुनना हो, गार्डनिंग करना हो या किताब पढ़ना हो, या कॉफ़ी पीते हुए बालकनी में बैठना। जो चीज़ आपको इनर पीस दे उसे ज़रूर करो। यह छोटी छोटी सेल्फ केयर एक्टिविटी आपके मूड को अपलिफ्ट करती है और फोकस को बढ़ाती है। दूसरी बात, डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने से टेम्परेरी डिस्कनेक्शन मिल सकती है, लेकिन असली हैप्पीनेस उसमें नहीं है। रोज कुछ समय के लिए गैजेट और नोटिफिकेशन से दूर रहो। उस वक्त फैमिली के साथ बातें करो, हंसो या बस साथ बैठकर खाना खाओ। यह छोटे मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में वहाँ वार्मथ लाते हैं जो किसी भी स्क्रीन से नहीं मिल सकती। और तीसरी बात, हेल्प अदर्स। बिना किसी एक्सपेरिमेंट के किसी की मदद करना, यह चीज़ है जो दिल को गहराई से सेटिस्फेक्शन देती है। चाहे किसी स्ट्रेंजर की मदद हो या अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट
अबाउट। यहाँ सेल्फलेस बिगिंग आपकी हैप्पीनेस को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि असली खुशी तब आती है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी भरते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ थे हमारे मेन पिलर्स, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस, जिन पर लगातार काम करके आप अपनी लाइफ में सच में बड़ा बदलाव ला सकते हो। याद रखो, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन सिर्फ छोटे छोटे एफर्ट्स डालो और धीरे धीरे देखो कैसे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना।